महाभारत युद्ध के 18 दिनों के 18 रहस्य क्या हैं? दोस्तों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए थे। सदियों से पहले लड़े गए इस युद्ध में एक ऐसे चक्रव्यूह का प्रयोग हुआ जिसकी तकनीकी को न कभी भूतकाल में किसी ने देखा है और न ही कोई भविष्य में देख पाएगा। महाभारत के 18 दिन तक चले जाने वाले इस युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक इसमें लापता हो गए थे। शोध से पता चलता है जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्षों के बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। इसका मतलब ये कि लगभग 119 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ काल तक विद्यमान रहे। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की देह छोड़ने के बाद 3012 ईस्वी पूर्व कलयुग का आरंभिक काल माना जाता है। इसलिए कलयुग को आरंभ हुए अब तक 5120 वर्ष पूरे हो गए हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे पर डाला था और वहीं कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग के एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला था। दोनों के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था की गई थी। घोड़ों तथा रथों का विशेष रूप से प्रबंध किया गया था और प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई थी। भीष्म पितामह की सलाह से दोनों दलों ने एकत्रित होकर युद्ध के कुछ नियम भी बनाए थे और जो इस प्रकार हैं। पहला नियम, प्रतिदिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही युद्ध होगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम, युद्ध समाप्ति के पश्चात सभी छल कपट छोड़कर आपस में प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा नियम, रथ वाला रथ से, हाथी वाला हाथी से और पैदल वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा नियम, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। पांचवा नियम, भय से भागते हुए और शरण में आए हुए लोगों पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। युद्ध का छठा नियम, किसी भी निहत्थे पर किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सातवां नियम, युद्ध में सेवक का काम करने वाले पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं युद्ध के पहले दिन की। युद्ध के प्रथम दिन एक और जहां श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे और कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा, अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह बदल सकता है। वह अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ सकता है। इस घोषणा को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने डंका बजाते हुए कौरव दल से पांडवों के दल में चला गया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। युद्ध के पहले ही दिन दोनों तरफ से 10,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया तथा अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वज काट दिया। युद्ध के पहले ही दिन पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विराट नरेश के पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से थे, पहले ही दिन भीष्म ने पांडवों और उनकी सेना का वध कर दिया था। युद्ध के पहले दिन कौन मजबूत रहा? युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का दूसरा दिन, युद्ध के दूसरे दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, दुष्योधन तथा द्रोण के बीच युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य ने दुष्योधन को कई बार घायल किया और अनेकों बार उसका धनुष काट दिया और वहीं भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया था। इस दिन भीम का युद्ध कलिंगों और निषादों के साथ हुआ था, जिसमें भीम के हाथों अनेकों कलिंग और निषाद मारे गए थे। दूसरी तरफ अर्जुन ने भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोक रखा था। इस दिन कौरवों की तरफ से लड़ने वाले कलिंगराज, भानुमान और केतुमान तथा अन्य वीर योद्धा मारे गए थे। युद्ध के दूसरे दिन कौन मजबूत रहा? युद्ध के दूसरे दिन कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का तीसरा दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र
जैसे सैन्य व्यूह की रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया था। ये देखकर भीष्म संहार मचा देते हैं, जिसे देख श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर पाता और जिस कारण श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरवों की सेना का भीषण संहार करते हैं और एक ही दिन में समस्त प्राच्य 100 वीरों और शूद्रक और मालवाओं को मार गिराते हैं। भीम के बाण लगने से दुर्योधन अचेत हो गया, उसका सारथी उसका रथ लेकर भाग गया। भीम ने आज भी सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। युद्ध के तीसरे दिन दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया था। युद्ध का चौथा दिन, इस दिन भी कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन को बाणों से ढक दिया था, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। इस दिन युद्ध के मैदान में हाहाकार मची थी। दुर्योधन ने अपनी गत सेना को भीम को मारने के लिए भेजा था, परंतु घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने सबका नाम ही मिटा दिया और 14 कौरवों को मौत के घाट सुला दिया। परंतु कौरवों की मौजूद भगदत्त ने भीम पर नियंत्रण कर लिया और जिसके बाद भीष्म को अर्जुन और भीम ने युद्ध कर कड़ी चुनौती दे दी। युद्ध के चौथे दिन कौन मजबूत रहा? इस दिन कौरवों को नुकसान हुआ तथा पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना को पूरी तरह से बाणों से ढक दिया था। ये सब देख अर्जुन और भीम ने उनके साथ भयंकर युद्ध किया और दूसरी तरफ सात्विक, जो पांडवों की सेना के यादवों का सेनापति था, उसने द्रोणाचार्य को संहार मचाने से रोक रहा था। भीष्म ने सात्विक को युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया और सात्विक के 10 पुत्रों को मार गिराया। इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर सामना किया था। युद्ध का 6वां दिन, इस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह तथा पांडवों ने मकर की सेना युद्ध में उतारी। युद्ध के 6ठे दिन द्रोण का सारथी मारा गया और इस तरह युद्ध में बार बार अपनी हार को देखते हुए दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ठाडस बांधते रहे और सूर्यास्त होने से पहले भीष्म ने पांडव सेना का संहार कर दिया। इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया था। युद्ध का 7वां दिन, कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की रचना की और पांडवों ने व्रज व्यूह की आकृति बनाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ और एक रथ की रक्षा में 7 अश्वारोही और एक अश्वारोही की रक्षा में 7 धुरंधर और एक धुरंधर की रक्षा के लिए 10 सैनिक लगाए गए थे और इन सब के मध्य में था दुर्योधन। इस दिन अर्जुन ने अपनी युक्ति से कौरवों की सेना में पगडंड मचा दी और धृष्टद्युम्न दुर्योधन को हरा देता है और अर्जुन का पुत्र इरावन विंद और अनुविंद को हरा देता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव को मिलकर शल्य से युद्ध से भगा देते हैं। ये सब देख एक बार फिर से भीष्म पांडव सेना का संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से कौरवों के पक्ष को भारी क्षति होती है। युद्ध का 8वां दिन, कौरवों ने कछुआ व्यूह तथा पांडवों ने शिखरों वाले व्यूह की रचना की। पांडवों के पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है और कौरवों की सेना में बकासुर अर्जुन की पत्नी उल्पी के पुत्र इरावन का वध कर देता है। तब भीष्म से आज्ञा लेकर भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडवों को पीछे धकेल देता है। दिन ढलने के साथ भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। पांडव पक्ष को क्षति, अर्जुन के पुत्र इरावन का अम्बलासुर और बकासुर के द्वारा वध किया जाता है। कौरव पक्ष की क्षति, धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीमसेन द्वारा वध हो जाता है। युद्ध के 8वें दिन कौन मजबूत रहा? इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर सामना किया और दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। कौरवों को इस दिन ज्यादा क्षति पहुंची थी। युद्ध का 9वां दिन, श्री कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई।
जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल करके उसके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अर्जुन के जर्जर हुए रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ भीष्म शांत हो जाते हैं, परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। युद्ध का 9वां दिन कौरवों के पक्ष में रहता है। युद्ध का 10वां दिन भीष्म बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देते हैं, जिससे पांडव घबरा जाते हैं। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म जिसे सुनकर कुछ देर सोचने के बाद श्री कृष्ण को उत्तर देते हैं। इसके बाद भीष्म पांडवों तथा मत्स्य सेना का संहार कर देते हैं। फिर पांडव इसके बाद युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए खड़ा कर देते हैं। शिखंडी को अपने सामने युद्ध करते देख भीष्म अपने अस्त्रों का त्याग कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन भीष्म पर बाणों की वर्षा कर देते हैं, जिससे भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं और लगभग 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहते हैं। भीष्म ने बताया कि सूर्य उत्तरायण होने पर ही वो अपना शरीर छोड़ेंगे। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस कारण अपनी मृत्यु का समय उन्होंने खुद चुना था। इस दिन कौन मजबूत रहा, ये दिन पांडवों के पक्ष में रहा था। इस दिन कौरवों के महान योद्धा भीष्म को उन्हें खोना पड़ा था। युद्ध का 11वां दिन भीष्म पितामह शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया जाता है। सहदेव और शकुनी, कर्ण और सत्यकी, भीम और शल्य के बीच युद्ध होता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोणाचार्य से कहते हैं क्यों ना युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए, तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। द्रोणाचार्य दुर्योधन से सहमत होकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा कर उनका प्रयास विफल कर देता है। नकुल और अर्जुन मिलकर युधिष्ठिर की सुरक्षा करते हैं, जिस कारण कौरव उन्हें बंदी नहीं बना पाते। युद्ध के 11वें दिन कौरवों का पलड़ा भारी हो जाता है। युद्ध के 12वें दिन कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी और दुर्योधन आज अर्जुन को युद्ध में दूसरे राजाओं के साथ व्यस्त रखते हैं। अर्जुन की अनुपस्थिति में सत्यकी युधिष्ठिर के रक्षक थे। जब द्रोण ने प्रहार किया तो सत्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट डाला और उसके घोड़ों को मार डाला, जिसके बाद द्रोण ने अंधचंद्र बाण के द्वारा सत्यकी को मार दिया। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आ जाता है और उचित समय पर पहुंच जाता है और आज फिर उनकी योजना विफल हो जाती है। इस दिन पांडव पक्ष के सत्यकी और कौरव पक्ष के त्रिगत नरेश वीरगति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों का आज का दिन मजबूत रहता है। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त और अर्जुन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कहते हैं। भगदत्त अत्यंत शूरवीर तथा पराक्रमी था। वो युद्ध के मैदान में पांडव वीरों को भगाकर एक बार फिर भीम को हरा देते हैं और फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त द्वारा चलाए गए वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं, जिसके बाद अर्जुन भगदत्त की आंखों की पुतली तोड़ देता है और जिस कारण उसको दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन तभी उस पर प्रहार कर उसका वध कर देता है। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए एक चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल और केवल अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ही तोड़ना जानता था, परंतु वह उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। इसी कारण के चलते अर्जुन ने भीम और युधिष्ठिर को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ द्वारा भगवान शिव के वरदान के कारण वो बाहर ही रुक जाते हैं। अकेला अभिमन्यु ही उसमें प्रवेश कर पाता है। अभिमन्यु का वध कर्ण के कहने पर 7 महारथियों ने जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण और शकुनी ने मिलकर एक साथ किया था। आक्रमण करके लक्ष्मण ने जिस गदा से अभिमन्यु के सिर पर प्रहार किया था, उसी गदा से अभिमन्यु ने लक्ष्मण की तरफ फेंक कर मारी थी, जिस कारण से दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई थी। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। फिर भी युद्ध पांडवों के पक्ष में ही रहा। युद्ध के 14वें दिन
अर्जुन की अग्नि समाधि की बात सुनकर कौरव हर्षित हो जाते हैं और जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देते हैं। पूरे दिन कौरव जयद्रथ को छिपाए रखते हैं क्योंकि अर्जुन ने युद्ध के 14वें दिन प्रतिज्ञा ली थी, जिसने मेरे पुत्र को धोखे से मारा है, आज सूर्यास्त तक मैं उसका वध कर दूंगा, नहीं तो मैं चिता में बैठकर समाधि ले लूंगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्यास्त कर दिया था, जिस कारण जयद्रथ अर्जुन को समाधि लेते हुए देखने की इच्छा रखते हुए अर्जुन के सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तभी अर्जुन तुरंत उस पर तीर चलाकर उसका वध कर देता है और उसका मस्तक उसके ही पिता की गोद में जाकर गिरता है। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य की शक्तियों को देखते हुए पांचों पांडव अब चिंतित होने लगे थे। सभी और द्रोणाचार्य के नाम की दहशत फैल चुकी थी। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की हार को निश्चित करने की प्रतिज्ञा ली थी। पांडवों को इस तरह हारता हुआ देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि युद्ध के मैदान में हम ये बात फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, वे झूठ बोलने को तैयार नहीं हुए। और उसी युद्ध के मैदान में एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। युधिष्ठिर की हाथी बोलते ही श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे सबको सिर्फ यही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। और ये बात युधिष्ठिर ने कही तो सत्य ही है, और शंख की वजह से वो पूरा वाक्य नहीं सुन पाए थे और उन्होंने सोचा मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, जिस कारण उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके बैठ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। इस दिन कौरवों को अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को खोना पड़ा। आज का दिन पांडवों के पक्ष में रहा। युद्ध के 16वें दिन छल से द्रोणाचार्य के वध होने के बाद कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच का वध कर दिया, क्योंकि इस समय दुर्योधन घटोत्कच से घबराया हुआ था और उसके प्राण संकट में थे। तभी कर्ण ने उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसके बाद भीम और दुशासन के मध्य भीषण युद्ध होता है। भीम दुशासन को मारकर उसकी छाती का रक्त पीता है और द्रौपदी को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। युद्ध के 17वें दिन कौरवों की सेना में मौजूद शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया और कुंती को दिए हुए वचन के अनुसार कर्ण भीम और युधिष्ठिर से युद्ध तो करता है, परंतु उनके प्राण नहीं लेता। और फिर अर्जुन के साथ कर्ण का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन के द्वारा कर्ण पर प्रहार करने से उसका रथ का पहिया जमीन में धंसने लगता है और तब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण का वध करने को कहते हैं, जिसके बाद कौरवों का मनोबल पूरी तरह से गिर जाता है। आज के दिन कर्ण जैसे महान धुरंधर के मारे जाने के साथ साथ दुर्योधन के 22 और भाई भी मारे जाते हैं। युद्ध का 8वां दिन और आखिरी दिन कौरवों के पक्ष के 3 ही योद्धा शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। आज ही के दिन अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। इस दिन रात्रि के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसको कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया। युद्ध के अंतिम दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को भी मार डालता है और सहदेव शकुनी मामा को मार देता है, जिसके बाद दुर्योधन अपनी हार देखते हुए एक सरोवर में जाकर छिप जाता है। जिसके बाद भीम उसे गदा युद्ध के लिए ललकारता है और उसकी जांघों पर प्रहार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध के आखिरी दिन पांडव पक्ष में धृष्टद्युम्न और शिखंडी मारे जाते हैं और वही कौरवों की सेना में बचा आखिरी कौरव भी इस दिन मारा जाता है। इस दिन कुछ यादव गंधारी के श्राप के कारण आपस में युद्ध करने लगते हैं। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद बचे हुए सभी सैनिकों का दाह संस्कार किया, चाहे वो किसी भी पक्ष के सैनिक थे। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों के सिर्फ 3 योद्धा और पांडवों की तरफ 15 योद्धा, कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित बचे थे।
दोस्तों ये था महाभारत के 18 दिनों के 18 रहस्यों का सच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।